आप कराची में, सिंध में पीपल्स पार्टी की शानदार तारीख की बात करते हैं। आज का दिन जो कराची है वो दुनिया का आलूदा तरीन शहर है और 15 साल से मुसलसल हुकूमत सिंध में आपकी आ चुकी है। बाकी हवाला आपने ख़ुद दे दिया। तो आप नहीं समझते कि कराची जिन हालात में है इसमें पीपल्स पार्टी की भी ज़िम्मेदारी है, पीपल्स पार्टी का भी कसूर है अगर कराची के लोगों ने 12 मैंडेट दिया है आपको? फैसल साहब, एक तो ये जो आलूगी का बता रहे हैं ना, ये रोजाना जांचा जाता है और अक्सर औकात लाहौर भी आलूदा होता है, कभी फैसलाबाद भी आलूदा होता है, कभी और शहर भी होते हैं। तो ये चीजें बदलती रहती हैं। ये मेरा नहीं ख्याल कि पैमाना होता है कि किसी शहर के अंदर कोई तरक्याती काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। बड़े शहर हैं, गाड़ियां बहुत हैं, पोल्यूशन ज्यादा होता है, इसलिए आलूगी उसका सबब बनती है। जो दूसरी बात आप कह रहे हैं, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोगों ने इस बल्दियाती इलेक्शन में कराची और हैदराबाद में वोट दिया है तो मेरा ख्याल ये पॉलिटिकल वर्कर, ये जो सबसे बड़ा पैमाना होता है किसी सियासी जमात की मकबूलियत को जांचने का, वो इंतखाबात होते हैं और उसका नतीजा होता है। कराची की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन हैदराबाद में भी ये हुआ है कि पीपल्स पार्टी पहली मरतबा जीती और वहाँ मेयर हमारा अनअपोज मुंतखब हो चुका है। तो हमने कुछ ना कुछ जरूर डिलीवर किया है जिसकी बिना पर कराची के लोगों ने हमें वोट दिए हैं। और मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पिछले कई बरसों से कराची पर जितना इन्वेस्ट कर रही है, जितना डेवलपमेंट हम कराची में कर रहे हैं, माजी में ना ये एमक्यूएम के दौर में हुआ है, ना जमात इस्लामी जब उनके पास बेर था उन्होंने किया है। हमने उनके मुकाबले में सबसे ज़्यादा पैसे खर्च किए। अच्छा, ये फरमाएं कि ये इलेक्शन होता है, आप इसमें पुरएतमाद हैं कि पीटीआई के लोग या तो गैर हाज़िर हो जाएंगे या आपके हक़ में वोट करेंगे? ये एतमाद की बुनियाद यही है कि इस वक्त पीटीआई तकसीम का शिकार है, टूट फूट का शिकार है, या कुछ आपने काम भी किया है, कायल भी किया है उनके मेंबरान को कि भाई हमारा मेयर मुंतखब होगा तो इलाके के काम भी होंगे, शहर के काम भी होंगे, हुकूमत और म्यूनसिपैलिटी एक साथ होंगे तो कराची का भला है? इरशाद साहब, एक तो देखें, जब इंतखाबात हो रहे हो किसी भी सतह के और दो मुखालिफ उम्मीदवार आमने सामने हों तो हर उम्मीदवार ये कोशिश करता है कि वो कामयाब हो जाए। और जाहिर है कि हमने अगर मेयर के उम्मीदवार को अपने मैदान में उतारा है और हमारे नंबर्स भी ज्यादा हैं तो हम समझते हैं कि हमें जो है वो अपने जो मेयर उसको मुंतखब करवाना है। उसके लिए राब्ते पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। देखिए, इस वक्त 9 मई के बाद पूरे मुल्क में लानतान हो रही है पीटीआई पर। उन्होंने जो दहशतगर्दी जो तकरीबकारी की है 9 मई को, उसके बाद कोई सियासी जमात, कोई पॉलिटिकल वर्कर, कोई सिविल सोसाइटी का आदमी पीटीआई के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। इस मौके पर अगर किसी ने पीटीआई को सपोर्ट दी है तो वो जमात इस्लामी है, वो वहां तक चले गए। लेकिन हमें कहते हैं कि हम किसी से बात ना करें और 193 नंबर हाफिज साहब को हम पूरे करवा के दें। हमने पीटीआई के लोगों से बात की है, मैंने की है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कराची का सदर पीपल्स पार्टी का, मैंने लोगों से रब्ता किया है और मैंने उनसे गुजारिश की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को वोट करें, हम ज्यादा बेहतर कराची के लोगों को सर्व कर सकते हैं और आइए मिलकर कराची की खिदमत करते हैं। लेकिन एक पीटीआई के शख्स ने भी मुझे ये नहीं कहा कि हम पीपल्स पार्टी को वोट देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इनकार किया, उन्होंने कहा कि हम आपको वोट नहीं करेंगे। कुछ ने कहा कि हाफिज साहब को वोट करेंगे, कुछ ने कहा कि हम जो है वो हाफिज साहब को भी वोट नहीं करेंगे और किसी की नहीं करेंगे। तो ये बातें मुख्तलिफ लोगों ने की हैं, लेकिन अप्रोच मैंने भी की है और मेरे साथ यकीनन जो दूसरे दोस्त हैं जो काम कर रहे हैं शहर में, उन्होंने भी रब्ता किया होगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा हक है कि हम कोशिश करें, लेकिन हम जबर के जरिए, जबरदस्ती के जरिए किसी से ना वोट हमने मांगा है न हमने वोट लिया। आप मुझे कह रहे थे कि कोई वीडियो आई, मैंने वो नहीं देखी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी ने ये कहा है तो उसको नाम बताना चाहिए कि किसने दबाव डाला था, किसका दबाव था और वो वीडियो किसने जबरदस्ती उसे रिकॉर्ड करवाई थी। सही। अच्छा सईद गनी साहब, ये आपने दिलचस्प बात बताई कि आपके राब्ते हुए लेकिन हामी किसी ने नहीं भरी, तो इसकी वजह क्या वो बताते हैं? अगर पीपल्स पार्टी से उनको क्या शिकायत है कि वो जमात इस्लामी से भी उनके नज़रियाती इख्तलाफात उसी तरह के हैं जिस तरह पीपल्स पार्टी के हो सकते हैं, तो पीपल्स पार्टी को वो लोग इस वक्त जबकि वो दबाव का शिकार हैं, टूट फूट का शिकार हैं, वो पीपल्स पार्टी के साथ आने के लिए क्यों तैयार नहीं है? क्या नैरेटिव है उनका? देखिए शाह साहब, जाहिर है कि वो एक अलग सियासी जमात है। अब हम तो रिक्वेस्ट उनसे कर सकते हैं जो हमने की है, और यकीनी तौर पर यही बात हमने कही कि पीपल्स पार्टी कराची के शहर के लिए ज्यादा बेहतर काम कर सकती है और हमें पहला मौका मिला है, हमें ये चांस मिलना चाहिए कि हम अपने आप को प्रूव कर सकें कि हम कराची के लिए बेहतर है। लेकिन बहरहाल मैं फिर कह रहा हूँ कि ये लोगों का अपना फैसला था, उन्होंने हमें हामी नहीं भरी कि हम आपको वोट करेंगे। लेकिन आगे चलकर जब हम केएमसी में बैठेंगे, हमारा मेयर होगा, तो हमारी उस कोशिश होगी कि जमात इस्लामी को भी, पीटीआई को भी
JUI को भी, PMLN को भी, सबको साथ मिला के चलाएं ताकि अच्छे अंदाज से कराची के लोग। सही है। अच्छा सईद साहब, अब जो इस वक्त चैलेंजिंग सूरत हाल है, जो बाइपरजॉय तूफ़ान है अब रुख कर रहा है ठट्ठा, बदीन, केटी बंदर ये इलाके हैं और मेरा ख्याल 200 या 250 किलोमीटर के फासले पे है। अगले 24 घंटे में इसने टकरा जाना है साहिल से। कल मुराद अली शाह साहब ने कहा था कि हमने जो करना है वो 14 तारीख तक करना है, उसके बाद जो करेगा वो तूफ़ान ही करेगा। तो अब तक कितने लोगों को आप निकाल चुके हैं? अब तक की तैयारियां सिंध हुकूमत की क्या हैं? देखें, जो सूरत हाल कुछ 2-4 दिन पहले डेवलप हुई थी, अब तक की इत्तलात हैं कि उस तूफान की शिद्दत में कुछ कमी आई है। ठीक। और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जितना नुकसान उससे हो सकता है वो शायद अब निस्बतन अल्लाह के फजल से वो कम होगा। और कराची की तरफ तो वो नहीं आएगा, लेकिन दीगर जो सूबा सिंध की साइडी इलाके हैं वहाँ यकीनन नुकसान का अंदेशा है। हमने जो पहले काम किया कोई तकरीबन 47,000 या 50,000 के करीब ऐसे लोग थे जिनको हमने वहाँ से मूव करना था, और वो मूव तकरीबन ज़्यादा लोग कर चुके हैं। जो माहीगीर समंदरों में थे उनको वापस बुला लिया गया है, और जो आबादियाँ थी जिनके घर थे आसपास, कराची का भी कुछ हिस्सा है, वहाँ पर भी हमने लोगों को हटाया है, और कुछ हमने कैंप्स कायम कर दिए हैं। कुछ इमारतें थी सरकारी, उसके अंदर आर्जी कैंप्स बना दिए हैं। तो जो ह्यूमनली पॉसिबल हो सकता था, जो हम कर सकते थे, हम कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल जब इस किस्म की कोई आफत आती है तो नुकसान और तकलीफ उससे ज़रूर सबको होती है। सही। अच्छा, तूफ़ान की बात हो गई, एक सियासी सवाल फिर मैं करना चाहता हूँ कि ये जो लोग टूट फूट का शिकार हुई, PTI, जो लोग PTI से अलग हुए, उन्होंने पहले तो सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान किया, अब वो तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ चले गए। कराची के वो बासी हैं, सिंध के बासी हैं, पीपल्स पार्टी ने उनसे अप्रोच नहीं किया, या पीपल्स पार्टी को छोड़ के वो एक ऐसी नई जमात की तरफ क्यों चले गए जिसका मुस्तकबिल अभी तक मालूम नहीं क्या होगा, सियासी मुस्तकबिल? इसकी क्या वजह है? क्या वजह है कि कराची के लोग भी पीपल्स पार्टी को तरजीह अव्वल नहीं समझते? नहीं शाह साहब, मैं आपको एक अर्ज़ करूँ कि क्योंकि मेरी सारी ज़िंदगी, मेरी सारी पॉलिटिक्स कराची की है जी। जो PTI के अरकान यहाँ से मुंतखब हुए थे जी, उनमें कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि जी उसके आने से पीपल्स पार्टी को पॉलिटिकली भी बेनिफिट होगा, कोई 4-5-6 हज़ार वोट उसकी वजह से पड़ जाएंगे। हमारा ख्याल है कि कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं है। हाँ, अच्छा, चंद अफराद ऐसे हैं ज़ाती तौर पर जिनका जो इमेज है, जो रेपुटेशन है शहर में, वो अच्छी है, और उनसे हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कई लोगों ने पीपल्स पार्टी से राब्ते किए। फिलहाल हम इस बिल्कुल मूड में नहीं है कि हम उनको पार्टी में शामिल करें। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो कराची में हलके हैं, उन हलकों में हमारे पास अक्सर कैंडिडेट्स मौजूद हैं, और इस वक्त हम इस पोजीशन में नहीं है कि PTI छोड़कर आने वाले लोगों को, जो कमजोर पॉलिटिकल पोजीशन में हैं, उनको अपने मजबूत उम्मीदवारों के ऊपर तरजीह दे, उनको टिकट दे दें। सही है। ये नेक नाम लोग कौन हैं, कौन से खुशकिस्मत हैं जिन पर नेक नामी का लेबल लगाया जा सकता है, जो आपसे राब्ते में हैं? मेरा ख्याल है कि अभी नाम लेना तो मुनासिब नहीं है, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जिनकी शहर के अंदर एक अच्छी। सही है। अच्छा ये बताएं, KPK में किससे रब्ता हो रहा है? क्योंकि एक KPK की शख्सियत परवेज़ खटक साहब, उनकी एक पुरस्रार खामोशी है, और वो पीपल्स पार्टी में माजी में भी रहे हैं। फिर आफ्ताब शेरपाव साहब भी हैं। कुछ लोगों का कहना था कि शायद वो अपनी कौमी वतन पार्टी पीपल्स पार्टी में जम कर दें। तो ये कोई राब्ते हो रहे हैं? अच्छा, वैसे मैं आपको फ्रेंकली स्पीकिंग बताऊं, क्योंकि मैं कराची का सदर हूँ, और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जो काम मेरे जिम्मे हो मैं उसको ज़्यादा तवज्जो देके करूँ। बाकी पंजाब की सियासत का जो राब्ते कौन कर रहा है, किससे कर रहा है, मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं है। लेकिन मजमूई तौर पर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा एग्रेसिवली अपने आप को पूरे मुल्क में मजबूत और मुस्तहकम करने के अमल में है। और KPK से मैं ये नहीं कह सकता कि किससे राब्ता है, किससे नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है पीपल्स पार्टी में शामिल हुए भी हैं, लेकिन शायद उससे ज़्यादा लोग शामिल होंगे आने वाले दिनों में।